सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी लॉ पेपर। आज अपन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अपन जानेंगे ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में कि आखिर हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है और हमारा हार्ट जो वो आखिर ब्लड को पंप कैसे करता है इस तरीके से, और हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो अपन जो है सीरम से स्टार्ट कर रहे हैं। सीरम की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर हल्का पीले रंग का होता है। ये हल्का पीला रंग होता है इसका। और इस सीरम से ही अपन क्या कर सकते हैं, बीमारी को पता लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी इंसान को बीमारी है और अपन को नहीं पता कि उसको क्या बीमारी है, तो अपन उसके सीरम को निकालेंगे, उसको यूज़ करके पता लगा सकते हैं आखिर उस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो सीरम से अपन बीमारी का पता कर सकते हैं। साथ में जब अपन अपने ब्लड से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन को बाहर निकाल लेते हैं, तब जो हमारा ब्लड बचता है, बचा हुआ हिस्सा, उसको अपन क्या कहते हैं, सीरम। आसान भाषा में कहूँ, जब अपन अपने ब्लड से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन को हटा देते हैं, निकाल लेते हैं, तो जो बचा हुआ ब्लड है या जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको अपन क्या कहते हैं, सीरम। अब बात आती है कि जो हमारा डिवीज़न है, सेल डिवीज़न ब्लड के अंदर, मतलब कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो सॉलिड के अंदर हमारे क्या आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर सॉलिड ही बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं सॉलिड, ये हमारी बॉडी के अंदर 45% के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो बाकी जो 55% है वो होता है हमारा लिक्विड, और लिक्विड के अंदर आएगा हमारा प्लाज्मा, ये याद रख लीजिएगा। फिर स्टार्ट करते हुए अपन सॉलिड पार्ट को, कि जो सॉलिड है उसके अंदर हम आता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, तो आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो इसको इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये एस अलग है ये वर्ड, और ये वर्ड अलग है, तो आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसको अपन हाईलाइट कर सकते हैं। फिर है कि एक जगह होती है स्प्लीन, जहाँ पर क्या है, आरबीसी को ख़त्म कर दिया जाता है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र। आपने देखा होगा कि जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अपने जो प्रियजन हैं उसको कब्र के अंदर दफना देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो आरबीसी है इसको भी दफना दिया जाता है। ठीक है, उसकी कब्र में, और कहाँ पे, स्प्लीन में। कहने को कह सकते हो कि जो आरबीसी है वो हर, मतलब कि हर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ख़त्म कर दी जाती है, और वो कहाँ नष्ट की जाती है, स्प्लीन के अंदर ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, तो डेथ का मतलब है कि आरबीसी जो है वो कहाँ, मतलब ख़त्म हो जाती है, कहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आरबीसी नष्ट हो जाती हैं स्प्लीन के अंदर। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पिकल्स, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो पाया जाता है किसकी, आरबीसी के अंदर। तो जो कैमल और लेमेलस है,
कैमल का मतलब पता होगा ऊँट, और जो लेमेलिस है, इन दोनों की जो आरबीसी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी इंसानों की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर मैं बात करूं कि आरबीसी कितने दिनों तक ज़िंदा रहती हैं, तो ये 120 दिन तक ज़िंदा रहती हैं। और इनके नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी बॉडी के अंदर 40 से लेकर 50 लाख तक पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर इनका नंबर 40 से 50 लाख तक पाया जाता है। अब बात आती है कि जब हम अपन अडल्ट होते हैं तब आरबीसी कहाँ बनती है, तो वो हमारे बोन मैरो के अंदर बनती है। लेकिन जब अपन छोटे बच्चे होते हैं एम्ब्रियो स्टेट में, तब अपनी आरबीसी कहाँ बनती है, लीवर के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जो आरबीसी है उसका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है 5% तक। जब अपन स्लीप मोड में होते हैं, मतलब सो रहे होते हैं, तब अपने शरीर में से 5% आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब अपन किसी पहाड़ पर जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, वहाँ पर ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारी आरबीसी का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए थी आपको। फिर है फंक्शन, आखिर आरबीसी काम क्या करता है। तो आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या है, इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी चीज़ की वजह से हमारा ब्लड हमें रेड कलर का दिखाई देता है। फिर है आगे जाकर हीमोग्लोबिन को दो भागों में बांट दिया गया, हीमेटिन और ग्लोबिन। हीमेटिन के अंदर आता है आयरन, तो हीमेटिन के अंदर अपना आयरन पाया जाता है। वही ग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है, ग्लोबिन के अंदर हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी आप कर लीजिएगा। अब अपन बात करेंगे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है तो अपन को कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हमें एनीमिया या फिर खून की कमी हो जाती है बीमारी। ठीक है, तो आरबीसी की कमी से हमें एनीमिया या फिर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है आगे कि जो हमारा ऑक्टोपस है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, अगर उसके ब्लड की अगर मैं बात करूं तो उसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। और वो किसकी वजह से होता है ब्लू कलर, हीमोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, वही कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो कॉकरोच का जो ब्लड है वो वाइट कलर का होता है, और ये सफ़ेद रंग का इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है। ऑक्टोपस के ब्लड के अंदर ब्लू मतलब कि कलर होता है क्योंकि हीमोसाइनिन पाया जाता है उसके ब्लड के अंदर, और वही हीमोसाइनिन क्या करता है, इसके खून को नीला बना देता है। हीमोलिम्फ क्या करता है, इसके खून को लाल कलर की बजाय सफ़ेद रंग का बना देता है। अब बात आती है कि ह्यूमन के जो ब्लड है वो कैसा कलर का होता है, ह्यूमन का ब्लड रेड कलर का होता है। अब बात आती है कि अगर हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आरबीसी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी, तो हमें पॉलीसाइथीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है,
अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली आरबीसी के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये जिस तरीके से बॉर्डर पे सैनिक रक्षा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हमें मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी भी क्या करता है, हमारी बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है, एक सोल्जर की तरह काम करता है, एक सिपाही की तरह काम करता है। जैसे अगर बाहर से कोई आतंकवादी आता है तो अपने देश के सैनिक मिलजुल कर लड़ते हैं और उस आतंकवादी को ख़त्म कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, ठीक है, आ जाता है तो अपनी जो बॉडी है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा और यही डब्ल्यूबीसी क्या करता है, लड़ाई करके, फाइट करके उस बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी कहाँ पे बनता है। तो डब्ल्यूबीसी भी हमारा बोन मैरो के अंदर बनता है और इसकी जो डेथ है वो भी स्प्लीन के अंदर ही होती है, मृत्यु स्प्लीन के अंदर ही होगी। ये 4 से 7 दिनों तक जीवित रहता है, उसके बाद 7वें दिन ये ख़त्म हो जाता है। फिर नए डब्ल्यूबीसी बनेंगे, फिर 7 दिन तक जिएंगे, 7वें दिन फिर मर जाएंगे। फिर ऐसे साइकिल चलता रहता है। अगर नंबर की बात करूँ डब्ल्यूबीसी की तो 4000 से लेकर 8000 तक डब्ल्यूबीसी अपने शरीर के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमें बीमारियों से बचाता है, लड़ाई करता है ये बीमारियों से। फिर बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसके नाम याद कर लीजिएगा बस, इसेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज़ मतलब दवाइयाँ अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर है एग्रेनुलोसाइट, आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर वही लिम्फोसाइट आगे जाकर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टी सेल और बी सेल। ठीक है, फिर है हमारा बीमारियाँ कि अगर हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी, तो हमें ल्यूकोपीनिया नाम की एक बीमारी होगी। लेकिन वही अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाए तो हमें ल्यूकेमिया बीमारी होगी। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं तो ये नाम आप दोनों बीमारियों की याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। फिर है कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो लिम्फोसाइट। सबसे लार्जेस्ट मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो मोनोसाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी की बॉडी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी है ये डब्ल्यूबीसी। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारी डब्ल्यूबीसी वो है न्यूट्रोफिल, 50 से 60%। सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी जो पाई जाती है वो हमारी बेसोफिल, 0.5 मात्रा में पाई जाती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है हमारी मोनोसाइट, सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हमारी लिम्फोसाइट। ठीक है,
फिर है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जीएस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैंसर डे कब बनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर अपन स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कैंसर के बारे में, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी। ऑन्को मतलब कैंसर और लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा पार्ट डब्ल्यूबीसी के बारे में। आज हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।